ओम शांति। 27 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। अर्थात संगम युग पर हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, सतयुग में जाने की, सतयुग की राजाई प्राप्त करने का बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है और ये जो कलयुग है ये नरक है। तो हमें यहाँ पर रहते हुए यहाँ की चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को किनारा कर लेना है, ताकि हम बहुत सरलता से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर सकें। अन्यथा अगर हमारा मन कलयुग की तरफ लगा रहेगा तो हम सतयुग की ना ही सही तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ना ही हमारा मन यहाँ से मुक्त हो पाएगा। फिर हम अंत समय इस शरीर को भी सरलता से छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें कलयुग से, इस पुरानी दुनिया से किनारा करना होगा और बुद्धि में केवल यही योग लगा रहे कि ये नरक है, जो कलयुग है ये नरक है और हमें यहाँ से निकलना ही होगा। यदि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं तो हम सतयुग की राजाई भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम सब बच्चों का उत्तरदायित्व है कि हम यहाँ से जो हमारा मोह है, कलयुगी दुनिया से, कलयुगी चीज़ों से, उन सब से अपना मोह भंग करें और सतयुग में जाने की तैयारी में लग जाएं। अगला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब का है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अर्थात ये पुरानी दुनिया जो है इसका अंत होना तय है। और वैसे भी आजकल जो पूरे संसार में सिचुएशन चल रही है उससे तो एकदम तय है कि बहुत जल्द ये दुनिया समाप्त हो जानी है। और बाबा डायरेक्ट आया है हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने, इस कलयुगी दुख धाम रूपी दुनिया से सुख धाम में ले जाने के लिए। तो हमें बाबा का हाथ पकड़ के इस दुनिया को पार, उस दुनिया में जाने की तैयारी करनी चाहिए। और जब तक हम बाबा को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होंगे तब तक हम इस दुनिया को ना छोड़ पाएंगे, ना हमारा मोह समाप्त होगा इस दुनिया से। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा मोह इस दुनिया से समाप्त हो जाए तो हमें बाबा से अपना कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, शक्तिशाली रिश्ता बाबा के साथ बनाना होगा, ताकि जब भी हम बाबा को याद करें तो फट से हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। बाबा यह सब आपका है, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये भावना होगी तो हम इस संसार की चीज़ों से मोह रख ही नहीं पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी हम इस दुनिया की समस्त चीज़ों का प्रयोग भी करेंगे, परंतु हमें कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमने बाबा को दे दी वो हम बाबा से वापस नहीं लेंगे। इस युक्ति से हमें पुण्य आत्मा बन जाना है। जो भी कुछ है वो बाबा को समर्पित करो, बाबा को संपूर्ण रूप से सरेंडर कर दो कि बाबा आपका है, आप संभालिए, हम तो केवल एक माध्यम है, बाकी सब कुछ बाबा देख लेगा। अगला पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो जाएंगे, नहीं, यह देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। अर्थात बाबा हमें मुरली से ही हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो मुरली एक बहुत शानदार तरीका है हमारे और बाबा के बीच के कन्वर्सेशन का। बहुत सारी बात बच्चे जो है बाबा की टचिंग को यदि अनुभव नहीं कर पाते हैं
तो उनके लिए मुरली सबसे सरल रास्ता होता है बाबा से कोई भी प्रश्न पूछने का और बाबा से अपना उत्तर प्राप्त करने का। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर वक्त सतर्क करते रहते हैं कि बच्चे मुरली कभी भी नहीं मिस करनी है, क्योंकि पता नहीं कब हमने कौन सा प्रश्न बाबा से पूछा हो और बाबा ना जाने किस माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली नहीं मिस करनी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि मुरली की ही सीख पर हम चलते हैं, मुरली को ही अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम देवतुल्य आत्मा बनते हैं। यदि हम मुरली को धारण नहीं करेंगे तो जो हमारे अंदर है कि हमें देवत्व प्राप्त करना है, हमें सतयुग में राजा रानी बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उसकी पढ़ाई ही अधूरी रह जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली में लापरवाही नहीं रखना है। ऐसा हो ही नहीं कि हमने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम तो पार हो जाएंगे। जब हम ठीक तरीके से बाबा का ज्ञान धारण ही नहीं करेंगे तो हम कैसे पार होंगे। और ये तो देह अभिमान है, हमें देही अभिमानी बनना है, मुरली ज़रूर पढ़नी है। यदि बाबा कुछ भी कहते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाबा के हर एक कार्य के पीछे कोई बहुत सकारात्मक कारण छिपा होता है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि बाबा तो सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी है। और यदि बाबा कोई चीज़ कहता है करने के लिए तो उसे पता होता है कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा हम बच्चों को मिलेगा। तो बाबा जैसा कहते हैं वैसा अवश्य करिए। अगला पॉइंट है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। अर्थात जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बन जाता है वो सदा सफल होता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे चाहे जैसा भी हो आपके जीवन में सिचुएशन, चाहे जैसी परिस्थिति हो, परंतु उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना ही सदा सफलता मूर्त होने का वरदान है। यदि हम उस स्थिति में अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम वहीं संघर्ष करते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। यदि हमने स्वयं को परिवर्तित कर लिया तो इस संसार की चीज़ें हमें किसी भी अवस्था में प्रभावित कर ही नहीं पाएंगी। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसा आपको करना ही नहीं है। दूसरा बदले या ना बदले, लेकिन मुझे अवश्य बदलना है। हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए। जब तक हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम बाबा के कार्य में मददगार नहीं बनेंगे। और हमें तो बाबा के कार्य में सबसे पहला मददगार बच्चा बनना है। यदि आप चाहते हो कि आप बाबा के कार्य में पहला मददगार बच्चा बनिए तो बाबा जैसा भी कहता है, जिस भी रूप में कहता है स्वयं को परिवर्तित करने के लिए, उस रूप में स्वयं को परिवर्तित अवश्य करिए। हे अर्जुन, मुझे बनना है सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है। तो हम सब चाहते हैं ना कि हमारा नंबर पहला हो, हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बने। तो यदि जब आप कहोगे कि पहले जो भी शुरुआत करनी है, जो भी परिवर्तन करना है, यदि आप उसमें उंगली अपनी तरफ रखते हो तो आप पहला नंबर बन जाओगे, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है और रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। अगला पॉइंट है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अर्थात जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया और बाबा का ज्ञान धारण कर करके हमने अपना जीवन बहुत परिवर्तित किया और सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया और उसके सकारात्मक हमें रिजल्ट मिले हमारे जीवन में। तो जब हम उस चाल चलन को सदा अपने जीवन में रखेंगे तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। हमारी चाल चलन
अन्य आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण देगी कि वास्तव में ये बाबा के बच्चे हैं। इन्होंने सच में बाबा का ज्ञान दिया है। देखो किस कदर इन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया है। ये किसी साधारण आत्मा के बस की बात ही नहीं है। जब हम ये सोच रखेंगे तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति।